आपको आरोपी बनाने का रास्ता खुल गया है। क्या सीएम पद छोड़ेंगे केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम सही है और कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है। 9 दिनों बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा और दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दी गई दलीलों को खारिज किया और सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या? आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ईडी ने जो सबूत जुटाए उससे पता चलता है कि केजरीवाल इस साजिश में शामिल थे। वो एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने में भी शामिल थे और उन्होंने आपराधिक आय का भी इस्तेमाल किया है। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल रिश्वत की मांग करने में भी शामिल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने न सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी बल्कि रिमांड को भी सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो सबूत जुटाए उससे पता चलता है कि केजरीवाल इस साजिश में शामिल थे। वो एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने में भी शामिल थे और उन्होंने आपराधिक आय का भी इस्तेमाल किया है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल रिश्वत की मांग करने में भी शामिल थे। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। ईडी ने कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट को की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने 106 पन्नों के फैसले में कहा कि गवाहों के बयान से पता चलता है कि केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने में कथित तौर पर व्यक्तिगत रूप से शामिल थे और साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने की प्रक्रिया में भी वो शामिल थे। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि क्या अब अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी जांच के दायरे में आएगी, और दूसरा कि क्या अब केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। आज मानयोग हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि राजनीतिक पार्टी भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में आती है, क्योंकि ये एक कंपनी की तरह लोगों का समूह है। इस टिप्पणी का मतलब हुआ कि अपने आदेश के जरिए अदालत ने राजनीतिक पार्टियों को भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाने की अनुमति दे दी है। इससे अब ईडी के लिए आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने का रास्ता खुल गया है। हम सम्मानपूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ
हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। पीएमएलए की धारा 70 किसी कंपनी की ओर से किए गए अपराधों की सजा का प्रावधान करती है। धारा कहती है कि जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या जिम्मेदार था उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि अगर इस घोटाले में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भले ही आम आदमी पार्टी की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के रुख से ये साफ हो गया है कि दिल्ली के सीएम और उनकी पार्टी की ना तो चुनौतियां कम है और ना ही मुश्किलें। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है और उसने अपराध किया है। पीएमएलए की धारा 70 में सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह भी आता है। हमें पहले ये देखना चाहिए कि ये मामला क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। ये जो आज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये इशू आया तो ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो है, उनकी अरेस्ट, उसको इलीगल बताने की कोशिश की। और इसकी शुरुआत कब हुई इस मामले की, मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को याद दिलवाना चाहूंगा कि नवंबर 2023 से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई बार केजरीवाल जी से बात करने की कोशिश की, 9 समन्स भेजे। जब तो क्या नए संकट की ओर बढ़ रही है दिल्ली? सीएम केजरीवाल की हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि सोमवार को ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप लगाया गया कि भ्रष्टाचार के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार के कामकाज पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन दिल्ली के मंत्रियों इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब दिल्ली के एलजी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। इससे पहले 4 अप्रैल को एलजी ऑफिस ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में दिल्ली सरकार पर अदालतों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। अब सवाल ये उठता है कि आज सीएम पद से हटेंगे केजरीवाल? 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए, मगुंटा रेड्डी जिसने बयान दिया उसको लोकसभा का टिकट मिल गया। तो सवाल पूछे जाते हैं इन चुनिंदा अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के ऊपर। और ये जो आज हाईकोर्ट ने कहा है, यही तमाम तथ्य हाईकोर्ट ने क्या कहा कि देखो आप अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हो, ये क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब ट्रायल के टाइम का मामला है, इस टाइम पे इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने जब संजय सिंह जी का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था, कमेंट सेम तथ्य उसी भी जजमेंट में थे। हुआ क्या, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जब सवाल पूछा कि ऐसे क्यों हो जाता है कि एक सरकारी गवाह 10 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लेता लेकिन 11वें बयान में वो पलट जाता है, तो मतलब तो सवाल पूछे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, नतीजा क्या निकला, बेल निकली। तो आज देखिए ये पूरा का पूरा मैटर में सारे तथ्य आज जनता के सामने हैं। 2 साल से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें आप आज तक 1 रुपए तक की मनी ट्रेल नहीं है। जो मनी ट्रेल है वो 60 करोड़ की है, भाजपा के खाते में है। तो ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई सबूत है, केवल और केवल उन सरकारी गवाहों के बयान है जिनके सीधे सीधे कनेक्शन भाजपा के साथ है। दूसरी तरफ इतने सारे गवाह हैं अंजना जी, हम तो पूरी लिस्ट है, मतलब आधा घंटा लग जाएगा, मैं लिस्ट सुनाऊंगा। चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, ये सारे लोग कोर्ट जाके उन्होंने कोर्ट को बयान दिए हैं कि हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया है, हमको जबरन, हमें हमारे परिवार पर दबाव डाला गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता है। उसी के तहत ज्यादातर पीएमएलए के बयान लिए जाते हैं और उस धारा के तहत आप जो भी बयान दें तो वो इट इज इक्विवेलेंट कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हो। तो अब ये देखिए खेल कैसा है कि शरद चंद्र रेड्डी कुल 7 बयान देते हैं, पहले के 6 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते, लेकिन 6 महीने जेल के बाद वो एक 7वां बयान देते हैं। ईडी क्या करती है, पहले 6 बयान जिसकी वैल्यू उतनी है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है, जो आप तर्क दे रही हैं, वो 6 बयान ईडी अनरिलायबल बना के वो छुपा देती है। आज तक वो बयान पब्लिक में है ही नहीं, इसको कहती कि नहीं जी हम ये अपने पास रखेंगे, ये सार्वजनिक नहीं करेंगे।
तो ये तो ईडी खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करी। ये तमाम ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन थे इस मैटर में। मगुंटा और शरद राघव रेड्डी बाप बेटे ने कुल 10 बयान दिए हैं। पहले 8 बयानों में कोई जिक्र नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी का, वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 50 के अंदर दिए हैं। लेकिन 5 महीने जेल में जब बेटा रहता है तो बाप की हिम्मत टूट जाती है, दोनों अपना बयान बदल देते हैं। तो ये तो खुलेआम एक राजनीतिक षड्यंत्र जिसमें आपके पास यही बातें जो आप नाम यहां पे पढ़ना चाह रहे हैं उसको आप कोर्ट में ले लेते। इतने दिन से आपने एक मीडिया ट्रायल चलाया, आप रोज टीवी पे बैठ करके कभी बैनर छपवाए, कभी प्लेकार्ड छपवाए और बैठ बैठ के दिखाया करते थे और कहते थे इल्लीगल अरेस्ट हुआ है, इल्लीगल रिमांड हुई है, मनी ट्रेल नहीं मिली, अरेस्ट करने की कोई नेसेसिटी नहीं थी। इन सारी बातों का कोर्ट ने जवाब दिया है। कोर्ट ने आज बिल्कुल बोला है कि इतना इनफ मटेरियल है आपके खिलाफ कि जो पॉलिसी बनी उसमें आपने कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर्ड वर्ड यूज किया गया है कोर्ट द्वारा। आप उसके इन्वॉल्वमेंट में उतने कंस्पायर्ड थे। आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी, सीएम कैपेसिटी एंड एज कैपेसिटी ऑफ आप कन्वीनर, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। रिमांड नेसेसरी था क्योंकि आपने इतने समन्स को इवेड किया। आपका अरेस्ट नेसेसरी था क्योंकि आपके कारण से जुडिशियल कस्टडी के लोगों की भी पूछताछ नहीं हो पा रही थी। एक एक बात का कैटेगोरिकली जवाब दिया गया, एक एक बात बताई गई। अप्रूवर्स को लेकर के हल्ला मचाया जा रहा था। पूरे टेलीविजन पर एक ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने जैसे बहुत बड़ा कुछ ये खुलासा करेंगे। रोज आता था सुबह 10 बजे आज होगा बड़ा खुलासा, और क्या खुलासा था? आज बता दिया कोर्ट ने कि अप्रूवर्स कोर्ट बनाता है, उनको पार्डन करने की ताकत कोर्ट की है। और यह कानून 1 साल पहले आपके लिए स्पेशली नहीं बना, 100 साल का कानून यह चला आ रहा है। और आपने पूरे लीगल जुडिशियल सिस्टम पे जो लालछन लगाने की कोशिश करी, वो भी आज कोर्ट ने उस पर अपनी आपत्ति को दर्ज कराया है। पर्दा तो फाश हो चुका, जनता के सामने आपकी कहानी आ चुकी और कोर्ट ने एक एक चीज करके आपका जवाब दिया है। अब तो आप लोगों की वो वाली हालत हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल शायद उतने ही ईमानदार हैं जितना एक अंडा खाने वाला वेजिटेरियन होता है। आप लोगों की ईमानदारी बिल्कुल सामने है, साफ हो चुकी। कहां आपने इंडिया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को जो फैसला दिया उससे अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई। बीजेपी भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। बुधवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में इस मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे की बात को खारिज करती है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से जब पूछा गया कि क्या अदालत जब दोषी ठहराएगी तभी केजरीवाल इस्तीफा देंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि उनका फैसला अदालत करेगी। इससे पहले 21 मार्च को जब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था तब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। अब आगे क्या? केजरीवाल भी 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में एक नया संकट खड़ा हो गया है। वहीं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच भी एक नई अनबन पैदा हो गई है। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हैं लेकिन वो अभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। ये अलग बात है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दें और फिर कोई नया मुख्यमंत्री बने। हालांकि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा होने का खतरा है क्योंकि उनके जेल में रहने से सरकार के कामकाज में बाधा आ सकती है। इतना ही नहीं, अगर केजरीवाल पद से नहीं हटते तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका जाहिर कर चुकी है। लेकिन अगर केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देते हैं और उनकी जगह कोई नया नेता मुख्यमंत्री बनता है तो इससे दिल्ली का संवैधानिक और राजनीतिक संकट भी खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। इस बीच बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें पूर्व विधायक संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटने की मांग की है। 9 बार उन्होंने समन्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो 22 और 23 मार्च की रात को उनको गिरफ्तार किया गया। तो आज जो कोर्ट के सामने इश्यू था, उन्होंने ये कहा कि ये जो अरेस्ट है दिस वाज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द PMLA। और कोर्ट ने क्या कहा? अभी कोर्ट की पूरी जजमेंट तो है वो अपलोड होगी मुझे लगता है कुछ ही समय में, पर जो लर्नड जज ने कहा उसके बारे में आपको उसके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मटेरियल रखा है कोर्ट के सामने उससे कई चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज तो यह है कि
अरविंद केजरीवाल जी एक कंस्पिरेसी में भाग ले रहे थे. He was involved in formulation of excise policy and the use of the proceeds of crime. In other words, Kejriwal ji as an individual, as the convener of the Aam Aadmi Party and as the chief minister, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था एक्साइज पॉलिसी बनाने में. और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी ने पर्सनली किकबैक्स डिमांड किए इन हिज कैपेसिटी एज नेशनल कन्वीनर ऑफ आप. और ये जो अरेस्ट हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और दिस हैज बीन एज पर लॉ. तो केजरीवाल जी के बिहाफ पे ये भी उन्होंने सजेस्ट किया उनके वकील ने कि अप्रूवर जो हैं, जो सरकारी गवाह हैं, उनकी जो एविडेंस है दैट हैज बीन गॉट थ्रू इम्प्रॉपर मीन्स. तो लर्नड जज ने यह भी कहा कि ये जो लॉ है ये 100 वर्ष पुराना है, एक साल पुराना लॉ नहीं है. और ये अप्रूवर की स्टेटमेंट कोर्ट ने ली है, किसी एजेंसी ने नहीं ली है. और ये सारी एविडेंस जो है उनको उनके सामने रखी जाएगी और उनको एक मौका दिया जाएगा दैट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ. सो दिस वाज द लिमिटेड पॉइंट ऑफ द अपील बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट. सो मुझे लगता है कि इसमें इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी. देयर वर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पीपल हैव कम फॉरवर्ड. उन्होंने कहा कि किकबैक्स मिली हैं और ये जो किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये गोवा के चुनाव तक पहुंच गए हैं. फिर उन्होंने ये कहना की कोशिश की कि ये अभी चुनाव का मौका है. तो जज ने बड़ी क्लियरली कहा कि देखिए द टाइमिंग हैज नथिंग टू डू. कोई चुनाव हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव कैन बी यूज्ड एज ए एक्सक्यूज. इसका मौका था उनको नवंबर 2023 से लेके. और उसका जो मैं माफी चाहता हूं 21 और 22 मार्च की रात को उनकी गिरफ्तारी हुई है. उसके बाद उनको मौका दिया गया है और सारी एविडेंस जो ईडी ने बताई है उनके सामने रखी गई है. तो दिल्ली हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो सारी जजमेंट मुझे लगता है अगले 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी. और उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट कैन प्रोसीड. ठीक है. जो आज ये प्ले आउट तो जरूर होगी पॉलिटिकली, और प्ले आउट काफी देर से हो रही है. उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए घमंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, वहीं से केजरीवाल जी ने ये जन आंदोलन शुरू किया था अन्ना हजारे जी के साथ. हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं केयर करेंगे, हम शराब के खिलाफ हैं. इतना बड़ा शराब का घोटाला किया उन्होंने. अब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस करप्शन के, उनको फेस करना पड़ रहा है. तो इसको तो पॉलिटिकली वो डील करेंगे और इसको अगर वोट में लेंगे तो मैं समझता हूं कि जो जनता की अदालत है उनको उसका जवाब भी उनको उसी जनता की अदालत से मिलेगा. 13 वर्ष पहले जब अन्ना हजारे जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, उस समय केजरीवाल जी कहते थे कि हमारा जो आंदोलन है वो करप्शन के खिलाफ है. उस समय सत्ता में कौन थे? कांग्रेस पार्टी थी. और ये सिर्फ उनसे मिले, हाथ नहीं मिले, उनके गले लग गए जाके. तो आज केजरीवाल जी उन्हीं भ्रष्ट राजनीतिक दलों में साथ उस समय क्या कहते थे, सोनिया जी को अंदर कर लो, ये अंदर कर लो. ये तो कन्वीनियंस है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात हो रही है. और मैं समझता हूं उच्च न्यायालय के सामने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो लीगल बात हो सकती है. रामलीला मैदान में बैठ के जो भी कहें, वो कहेंगे जी हम शराब के खिलाफ है, फिर आपने शराब का घोटाला कर लिया. फिर आपने कहा कि नहीं हमें तो मनी ट्रेल नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अप्रूवर ने यह भी कहा है कि किससे कैसे मिले पैसे, कहां तक कहां पहुंच गए. तो अभी ड्यू प्रोसेस होगी. ये 2 अलग ट्रैक्स हैं. केजरीवाल जी सरेआम मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू, झूठ बोल रहे हैं. उन्हें पूरी तरह पता है कि शराब घोटाले में क्या हुआ. उन्होंने खुद हिस्सा लिया है इस शराब घोटाले में. उन्होंने, जैसे जज साहिबा ने कहा कि ही वॉज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी. और उन्होंने खुद एज आप कन्वीनर किकबैक्स मांगे हैं. तो अगर अप्रूवर्स ये कह रहे हैं, दिस अप्रूवर की स्टेटमेंट
कोर्ट के सामने ली गई है, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, उन्हें इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। कुछ ही दिन पहले मैंने इनका केजरीवाल जी का एक बयान सुना। उन्होंने ये कहा था कि ये जो रवि नायर थे, जो इस घोटाले में एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट है, उन्होंने कहा कि ये मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, ये आतिशी जी को और एक और व्यक्ति का नाम लिया उसको रिपोर्ट करते थे, भारद्वाज जी को शायद। तो उन्होंने ऑलरेडी ही हैड थ्रोन दोस टू अंडर द बस कि मेरा रवि नायर से लेना देना नहीं है। पर आज कोर्ट के सामने ये आ गया कि आप मुख्यमंत्री के रोल में नहीं, आप तो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, और आपने सिर्फ एक्साइज पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में एज चीफ मिनिस्टर ही नहीं हिस्सा लिया, आपने आप कन्वीनर किकबैक्स खुद मांगे हैं। तो दिस इज द क्रूशियल डिफरेंस। अब इसमें एज सीएम उनका क्या रोल था, वो तो कह रहे मैं नहीं इन्वॉल्व था। और पर आप इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखिए, ये तो किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज नहीं है। जहां पे भी घोटाला होगा ये कहेगा मैं नहीं हूं, मंत्री कोई और था। पर एज आर्म कन्वीनर ही कैनॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।